हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़े ही कमाल की बात कही थी। एवरी पेन्स गिव्स अ लेसन, एवरी लेसन चेंजेस अ पर्सन। हर दर्द आपको एक शिक्षा देगा और वही शिक्षा आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। तो इसी ही ज़बरदस्त विचार के साथ शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न गेट में। शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस सीरीज में हम कवर करते हैं डेली करंट अफेयर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरी डे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे डेली करंट अफेयर की लेटेस्ट वीडियोस एवरी डे। तो आज के वीडियो में शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर। 1 फरवरी का डेली करंट अफेयर 2022 का है ये। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है केरल। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम समझ लेते हैं। भारत ने अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस को लॉन्च किया है जो कि है केरला बर्ड एटलस, जिसको कि KBA बोलते हैं, और एशिया का सबसे बड़ा है। तो ये भारत का भी सब पहला है और एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस केरल बर्ड एटलस है, जिसको कि केरल राज्य ने लॉन्च किया है। ये आपने याद रखना है, जिसमें सभी तरह के प्रमुख आवासों के पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में आधारभूत जानकारी को तैयार किया गया है, जिससे कि भविष्य में अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे क्या होगा? भविष्य में जो बर्ड के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना? भारत का पहला। तो भारत के पहले निर्माण के बारे में भी हम जान लेते हैं। भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए शुरू किया है? तो किस कंपनी ने शुरू किया है? टाटा स्टील ने ये संयंत्र शुरू किया है। कि इसका क्या उद्देश्य है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना। वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, भारत का पहला न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनेगा? न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनेगा? तमिलनाडु राज्य में बनेगा ये। देश का पहला दालचीनी संगठित खेती कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। दालचीनी की संगठित खेती कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य ने भारत का पहला मछली बाजार ऐप और फिश वाले को लॉन्च किया है? आसाम ने लॉन्च किया है। भारत में पहली बार भारतीय रेलवे में 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का परिचालन किया है, जिनके नाम है त्रिशूल और गरुड़ मालगाड़ियाँ। तो कौन सी लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ चलाई गई हैं? त्रिशूल और गरुड़ मालगाड़ियाँ। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए 74वीं पुण्यतिथि इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। भारत में 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है। और गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 2022 में। ये भी आपने याद रखना है। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 को 78 साल की आयु में नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना दिवस के बारे में? तो जनवरी के जो 4 टॉप दिवस हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। वर्ल्ड हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड हिंदी दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 11 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस 11 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं, इनको आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय एयरटेल कंपनी में 1.28% की हिस्सेदारी करने के लिए कौन सी कंपनी ने $1 अरब का निवेश किया है? तो भारतीय एयरटेल कंपनी में 1.28% की हिस्सेदारी करने के लिए $1 अरब का निवेश करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन नंबर ए गूगल ने की है। ये इसका राइट आंसर है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। गूगल कंपनी और भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने रणनीतिक साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है। गूगल ने ऐलान किया है कि वह भारतीय एयरटेल कंपनी में
$1 अरब मतलब कि 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो गूगल क्या करेगी, भारतीय एयरटेल कंपनी में $1 अरब या तो 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, ये गूगल ने ऐलान किया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4। गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग रिट्रीट समारोह में किस धुन को हटा दिया है? तो जो इस गणतंत्र दिवस समारोह का बीटिंग रिट्रीट समारोह में किस धुन को हटा दिया गया है? 2022 में किस धुन को हटा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अबाइड विद मी इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी की पारंपरिक पसंदीदा ईसाई स्तुति गीत अबाइड विद मी को साल 2022 में केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह की बीटिंग रिट्रीट समारोह में धुनों की सूची से हटा दिया है। तो ये महात्मा गांधी जी की फेवरेट जो पसंदीदा धुन थी, जो कि अबाइड विद मी, ये ईसाई स्तुति गीत था, इसको है बीटिंग रिट्रीट समारोह की धुनों में से 2022 में हटा दिया गया है। 1950 से हर साल यह धुन समारोह में बजाई जाती थी। तो 1950 से लेकर हर साल अब तक ये धुन बजाई जाती थी, लेकिन 2022 में इस धुन को हटा दिया गया है। धुन थी अबाइड विद मी, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत ही मशहूर पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सुभाष चंद्र गर्ग जी ने ये पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना, पुस्तक और लेखक। तो टॉप पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट किसकी पुस्तक है? बोरियो मजुमदार और कृषाण सरकार की। कौन सी बुक? मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट किसने लिखा है? बोरिया मजुमदार और कृष्ण सरकार ने। अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस को किसने लिखा है? रमेश नारायण ने। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन आ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसकी पुस्तक है? सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद की। द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को लिखा है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। तो 4 पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में भी हमने जानकारी ले ली है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली इसका राइट आंसर है। इसके फैक्ट्स को भी हम समझ लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन को गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। कहाँ खोला गया है? दिल्ली गुरुग्राम में दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके ऊपर इसको खोला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टेशन का मुख्य उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना है, ताकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों द्वारा फैल रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। महिला हॉकी एशियाई कप 2022 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन से देश ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए जापान इसका राइट आंसर है। महिला एशियाई हॉकी कप में जापान ने स्वर्ण पदक जीता है 2022 के खेलों में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम समझ लेते हैं। महिला हॉकी एशियाई कप 2022 में भारत की टीम को जापान की टीम के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। तो भारत की टीम को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और जापान इसमें विजेता रहा स्वर्ण पदक के साथ। यह टूर्नामेंट कहाँ खेला गया? ओमान के मस्कट शहर में इसको खेला गया और सुल्तान काबू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसका स्टेडियम था। यह आपने याद रखना है। कौन से स्टेडियम में खेला गया? सुल्तान काबू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि मस्कट में है और ये ओमान का एक शहर है। ये कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। ये भी आपने याद रखना है। इस प्रतियोगिता की टॉप 3 टीमों के नाम को भी हम जान लेते हैं। फर्स्ट है जापान, स्वर्ण पदक के साथ जापान पहले नंबर पे रही। दूसरे पे दक्षिण कोरिया, सिल्वर मेडल के साथ दक्षिण कोरिया। और तीसरे नंबर पे रहा हमारा भारत, ब्रॉन्ज मेडल के साथ। तो ये इस प्रतियोगिता की 3 टॉप टीमें थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संसद और सांसदों की कार्यवाही की पूरी तरह जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नाम का ऐप को लोगों के लिए किसने लॉन्च किया है?
तो किसने लॉन्च किया है इस ऐप को? डिजिटल संसद नाम के ऐप को लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डिजिटल संसद को किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। 27 जनवरी 2022 को लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नाम के ऐप को लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। कौन सा ऐप? डिजिटल संसद। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी मदद से संसद की कार्रवाई को मोबाइल पर आसानी से लाइव देखा जा सकेगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। किन 3 देशों के बीच चिरू 2022 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो कौन से देशों के बीच में किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रूस, चीन और ईरान के बीच में ये नौसैनिक अभ्यास किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम समझ लेते हैं। रूसी, चीनी और ईरानी संयुक्त नौसैनिकों में ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 को आयोजित किया गया है। इस नौसैनिक अभ्यास में 140 युद्धपोत, 10,000 सैनिक कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF गांव यानी खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो कौन से राज्य का गांव है ये? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले ODF ओपन डेफिकेशन फ्री। ODF का फुल फॉर्म है ओपन डेफिकेशन फ्री गांव, ये आपने याद रखना है। मिजोरम के आइजॉल जिले के एबाक ब्लॉक में दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF गांव यानी खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? मोबुआंग गांव, दक्षिण मोबुआंग गांव जो कि एबियाक ब्लॉक आइजॉल जिले मिजोरम राज्य में स्थित है। इसको क्या घोषित किया गया है? ODF गांव, ओपन डेफिकेशन फ्री गांव, खुले में शौच मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है। इस गांव में 116 घर हैं जिनमें कि 649 लोगों की आबादी रहती है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना? मिजोरम के एक गांव के बारे में। तो मिजोरम की भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। इसके मुख्यमंत्री जोरमथांग हैं। गवर्नर हरिबाबू कंभमपति हैं। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, त्रिपुरा और मणिपुर। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। मिजोरम की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा की सीटें 40 हैं। और कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और भारत के अन्य 8 राज्यों से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती। तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे डेली करंट अफेयर के लेटेस्ट वीडियो एवरी डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।